आज हम लोग वर्क एंड टाइम कार्य एवं समय के अगले प्रश्न को हल करेंगे। इसमें प्रश्न ये है कि ए, बी तथा सी एक काम को अलग अलग क्रमानुसार 15, 20 व 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। माने अलग अलग काम करते हैं तो ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम पूरा किया और टोटल 470 रुपये प्राप्त किया, यानी तीनों ने मिल करके काम समाप्त किया और 470 रुपये कमाया। तो ए को कितना पारिश्रमिक मिला? तो अब देखिए, इसमें जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको पैसे का बंटवारा होगा। तो यहाँ पे जिसका दिन ज़्यादा है इसका मतलब वो काम ज़्यादा कर रहा है। मतलब जैसे इसमें उल्टा चलता है, ए 15 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, यानी ए काम ज़्यादा कर रहा है एक दिन में। बी उसी काम को 20 दिन में काम कर रहा है, मतलब ए की तुलना में वो कम काम कर रहा है। और सी 25 दिन में उसी काम को कर रहा है, मतलब ये बी से भी कम काम कर रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक भी ए को ही मिलेगा, उससे कम बी को और उससे कम सी को मिलेगा। तो इसमें तीनों के काम का बंटवारा अलग अलग होगा, तो इसके काम का अनुपात देखेंगे कि कौन कितने अनुपात में काम करता है। तो पारिश्रमिक का बंटवारा काम क्षमता के आधार पर होगा, अतः ए, बी, सी के एक दिन के काम का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/15 अनुपाते 1/20 अनुपाते 1/25, क्योंकि ए उस काम को एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम। बी उसी काम को एक दिन में करेगा 1/20 काम, और सी 1/25 काम। इसलिए अनुपात भी इसी यही हो जाएगा, 1/15 अनुपाते 1/20 अनुपाते 1/25। अब ये जो अनुपात है इसको हम लोग इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, यानी अभी इसमें सभी में हर में 15, 20, 25 है, इसको हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये संख्या जो है अंश के रूप में आ जाए। तो इसकी प्रक्रिया होती है कि इसमें जो लघुत्तम तीनों का आएगा उसको गुणा करते हैं। ये अगर इस तरह के सवाल और भी कहीं मिलते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया आप जान लीजिए कि जो अनुपात में अगर हर में अलग अलग नंबर दिया हुआ है तो हमेशा उसके लघुत्तम से उसको गुणा करते हैं। पूरे अनुपात में 15, 20 और 25 का लघुत्तम अगर हम निकालेंगे तो 300 आएगा। इसका गुणा हम लोग तीनों में करेंगे। तो ये बराबर 300 गुणे 1/15 अनुपाते 1/20 अनुपाते 1/25। ये 300 का गुणा तीनों में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/15, ये 300/20 और ये 300/25। अब इसमें 15 का भाग देने के 15 दूना 30 यानी 20 आ गया, इसमें 15 आ गया, इसमें 12 आ गया। मतलब तीनों के काम का अनुपात आ गया, ये 20 हिस्सा काम करता है, ये 15 हिस्सा और ये 12 हिस्सा। तो टोटल हिस्सा कितना बचा? वो अनुपातिक योग बना 20 + 15 + 12 बराबर ये बना 47, 47। तो ए का पारिश्रमिक अब कितना हुआ? तो ए का पारिश्रमिक का अनुपात 20 है, टोटल है 470, और कितने में से? टोटल अनुपातिक योग क्या है? 47। तो इसका डिवीजन हो जाएगा, तो ये आ गया, ये 470 है और ये 47 है, तो 47 दहम्मा 470 हो जाएगा और 10 20 में गुणा हो जाएगा, 20 दहम 200 रुपये ए का पारिश्रमिक आ गया। अब सवाल में केवल ए का पारिश्रमिक बोला है, लेकिन हमने बी का भी करके दिखा दिया है। इसी प्रकार बी का पारिश्रमिक हो जाएगा, तो उसका बाकी है तो 470/47 वही रहेगा, क्योंकि टोटल रुपये जो प्राप्त किए 470 और अनुपात कितना है 47, उसमें से हिस्सा है किस बी का 15 का गुणा कर देंगे तो 150 आ जाएगा। इसी प्रकार सी का पारिश्रमिक हो जाएगा 470 गुणे 12/47, तो 120 रुपये हो जाएगा। और अगर हम 200, 150 और 120 को जोड़ेंगे तो ये टोटल 470 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम के छात्र भी पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि ए एंड बी सी work together in a work completed in 15, 20 and 25 days respectively. They completed a work and obtained 470 rupees. What is the amount of A, and what is the amount for B, and what is the amount of C? तो इस तरह से
प्रोसेस एक ही चलेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम। इस प्रकार से आप इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप लोग मैं समझता हूँ अच्छे से सीख गए होंगे, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे। थैंक यू।